चौहान जी बोल रहे हैं, भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का मतलब आत्मा के ज्ञान से लगाया जाता है और आपका आत्मज्ञान अलग है, अर्थात जीवन दर्शन के लिए आत्मज्ञान। जी जी जी, जीवन दर्शन के लिए ही आत्मज्ञान है। मतलब जीवन दर्शन का वो एक पार्ट है। और आत्मज्ञान जैसे मैंने बताया कि साधारण और विशेष। साधारण में जो आपके व्यक्तित्व का ज्ञान, जो आपको पता ही रहता है, उसमें आपको बताने जैसा कुछ होता नहीं, वो आप जानते ही हैं। और विशिष्ट ज्ञान को आत्मज्ञान बेसिकली बोला जाता है कि आप जो मूल में हैं, आपका अंतःकरण कैसे काम करता है, आप क्यों सोचते हैं, क्या करते हैं, इस सब के बारे में इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। और जब आप इसको अनुभव करेंगे खुद ही, तो उस समय आप इसके आत्मज्ञानी कहे जाते हैं। एक तो ये है कि अभी जैसे मैं आपको बता दूंगा, आप लॉजिकली इसको समझ जाएंगे वो सब, लेकिन जब आप इसमें खुद जाने लगते हैं तो उन जगहों के कंट्रोल भी आपको मिलने लगते हैं। मतलब आप जब कभी निर्विचार होना चाहें तो आसानी से हो पाते हैं। अभी आपको बाहर की स्थितियों पर ही निर्भर करना होता है कि बाहर की स्थिति ठीक होगी तो आप निर्विचार होंगे या कम विचार चलेंगे, आपकी स्थिति खराब होगी तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक रहती है आपके अंदर। तो अगर आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो इनका कुछ काफी हद तक कंट्रोल आपको मिलता है। तो उस तरह के फायदे होते हैं, लेकिन वो तभी हैं जब अगर व्यवस्था बाहर खराब है। अगर व्यवस्था बाहर ठीक है तो फिर ये अंतर कोई अंतर नहीं होता है। तो ये अंतर है। जब वो आत्मज्ञान बोल रहे हैं तो हाँ, और भी चलो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा। अभी आत्मज्ञान को कैसे समझा जाता है? आत्मज्ञान को बोलते हैं कि अच्छा, आत्मज्ञान पुरुष के लक्षण कैसे होंगे कि वो बड़ा शांत बैठा होगा। इस चक्कर में कई सारे लोग क्या करते हैं, इसकी कॉपी मारने लगते हैं। उनको आत्मज्ञान तो है नहीं है, लेकिन वो बाहर से दिखाने लगते हैं लोगों को कि कितने शांत हैं, शांत बने रहने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में, शांत बने रहने की कोशिश करते हैं, धैर्य बने रहने की कोशिश करते हैं। मतलब इस तरह के जो लक्षण बताए गए हैं 6-7, उनको कॉपी करने की या उनको दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और उसी पर ही सारा ध्यान फोकस रहता है कि अच्छा, जो जो ये चीज कर ले रहा है वो ज्यादा वो आत्मज्ञानी है। जबकि ये मतलब नहीं है। आत्मज्ञान से मतलब ज्ञान है भाई वो। हाँ, उसका आपके व्यवहार पर असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये ज्ञान है। जो आदमी आत्मज्ञानी होगा तो वो आत्मा के बारे में हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप खोल खोल के बता देगा। आपको बौद्धिक स्तर पर जितना संभव है उतना आपको वो बता देगा, लेकिन ये लोग तो कुछ नहीं बता पाते। इनमें ज्यादातर आत्मज्ञानी तो ऐसे ही हैं कि जब आप उनके पास जाओगे, उनसे कुछ भी पूछोगे तो करेंगे ना, पूछो ना बच्चा, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, बस समर्पण कर दो, अपने आप जान जाओगे। ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जी।